हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस के एमसीक्यू। साइंस के एमसीक्यू देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओम मीटर यूनिट ऑफ, मतलब ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, जो ऑप्शन सी में है। और यह है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलिए आगे देखते हैं। इसका डिस्कशन है ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं को निरंतर टकराव रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब किसी ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी ये चेंज नहीं होता है। इसका मात्रा क्या होता है? हर्ज। HZ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका डिस्कशन है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह लगभग 95 खरब लगभग 95 खरब किलोमीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, उसी को बोला जाता है क्या? प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका मूल भौतिक राशि है क्या है? विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि कौन कौन है? देखते हैं। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, द्रव की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, आगे देखते हैं। तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है। तरंगदैर्घ्य किसका उदाहरण है? तरंगदैर्घ्य का कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम लोग रिवीजन के तौर पर लेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस पर होता है? तो प्रिज्म के द्वारा होता है। प्रिज्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? प्रिज्म के द्वारा होता है। जब प्रकाश को प्रिज्म द्वारा उसको अति किया जाता है तो 7 रंगों में बट जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी का संचलन अधिक होता है तथा अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग विचलन कम होता है। मतलब विचलन सबसे अधिक किसका होगा? विचलन सबसे अधिक बैंगनी का होगा, जो सबसे नीचे होता है, और लाल का विचलन सबसे कम होगा, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होगा, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बैंगनी का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना
मेल खाते हैं, मतलब समान होते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री सेल्सियस। एक पैमाना दिया गया है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का। ये इसका सूत्र होता है C/5 F-32/9। इसमें से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में दोनों में चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे देखते हैं, आगे है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आगे देखते हैं पानी की टंकी। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। पानी के टंकी में जो फंगी लग जाता है उसको नष्ट करने में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को उसमें डाल देते हैं तो पानी की फंगी खत्म हो जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। और साधारण पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और इसका अनुभार क्या होता है? साधारण पानी का 18। और D2O का, भारी जल का अनुसूत्र कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, और D2O को ही बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं द pH वैल्यू ऑफ वाटर। द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज, मतलब pH मान कितना होता है पानी का? तो 7 होता है। pH मान 7 यानी 7 होता है उदासीन, और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय, और 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG बहुत अब प्रचलित हो गया है, सभी ऑटो में सब CNG चल रहा है। तो इसका पूछ रहा है CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक क्या है? CH4 यानी मीथेन। मीथेन है जो CNG का मुख्य घटक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3। आगे चलते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो क्या चीज़ में व्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या से व्यक्त किया जाता है। ऑक्टेन संख्या से पता लगाया जाता है कि पेट्रोल में कुछ मिलावट है कि नहीं, प्योर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका डिस्कशन है पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग एक मानक उपाय है जो ईंधन की दक्षता और प्रदर्शन दोनों में परिभाषित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? निम्नलिखित में से गलनांक सबसे अधिक किसका होता है? गलनांक यानी मतलब जितना डिग्री सेल्सियस पर गल जाए ठीक है, तो इसका होगा बोरोन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेश रहित है? कम आवेश रहित है मतलब जिसमें कम आवेश है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था। न्यूट्रॉन एक
आवेश रहित, मतलब आवेश इसमें नहीं है, मूलभूत कण है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन, और यहाँ इसका ये भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? तो जे थॉमसन है। न्यूट्रॉन के जेस चैडविक हो गया, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान है, मतलब बायोलॉजी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का एक घटक नहीं है? क्लोरोफिल का कौन सा एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब है। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। जे से जाइलम, जल हो गया जाइलम, जे से जाइलम, जैसे जल, मतलब जाइलम द्वारा पानी में पहुंचाया जाता है। बोलेगा खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ क्या चीज़ से पहुंचाया जाता है? पूरे पेड़ पौधा में, तो फ्लोएम के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम। समझ गए? जाइलम से जल पहुंचाया जाता है, और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ, मिनरल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन भी है। जाइलम उत्तक पौधे में जल परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। पौधों में विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की क्रिया होती है। यहाँ पर है कि रात में भी मतलब वाष्पन की क्रिया होता है। वाष्पन की क्रिया रात में होती है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। क्या चीज़ अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय? तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ना, CO2 करते हैं। ऑप्शन में इधर होगा, क्या करते हैं? ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या करते हैं? CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। क्या है? तो हो गया अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के विशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए लाइपेज अग्नाशय से वाहिनी से माध्यम से स्रावित होता है, जो गृहिणी में जठरांत्र संबंधी मार्ग में खाली हो जाता है। यह इस प्रकार का भोजन पर काम करता है जो पहले ही पेट में आंशिक रूप से पच चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो BCG का टीका कब लगता है? क्षय रोग यानी TB, यानी ट्यूबरक्लोसिस भी इसको बोलते हैं। TB, क्षय रोग को ही TB बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। BCG का टीका ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आग्नेयाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन के स्रावन के कम होने के कारण ही डायबिटीज नामक रोग होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंसुलिन का स्रावन करता है अग्नाशय करता है। ये अग्नाशय के लैंगर हंस के बीटा कोशिका से इंसुलिन प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में मदद करता है तो लिम्फोसाइट। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ से किया जाता है? एमआरआई किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। पूरा बॉडी का चेक हो जाता है एमआरआई। ठीक है, फिर देखते हैं एमआरआई। एमआरआई का फुल क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई एक चुंबकीय क्षेत्र आधारित इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर की रचना और शरीर की शारीरिक क्रियाओं के चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। एमआरआई में एक्सरे या आयनिक विकिरण का उपयोग नहीं करते हैं। इसका फुल फॉर्म दिया है सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का क्वेश्चन है। ठीक है, सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़ियाघर कहाँ है? तो गोवा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा का घटक क्या है? अम्ल वर्षा का घटक क्या है? तो इसका हो जाएगा HNO3 और H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 दोनों हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। सामान्यतः अम्ल वर्षा का pH मान 4.2 से 4.4 होता है। नगद। ठीक है, आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन किए हैं, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।